आज का प्रातः क्लास है 22/6/1968 शनिवार को। पहले पेज पर ओम शांति। पढ़ाई के ऊपर ध्यान किस बात में जाना है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। ये सभी गुण, ये हर एक को जांचना है कि अपन में ये गुण कहाँ तक आए हैं। क्योंकि जो बनते हो और जहां तुम बनते हो नई दुनिया में, वहां ही ध्यान जाएगा ना तुम बच्चों का। अब ये होगा पढ़ने और पढ़ाने पर। फिर अपने दिल से पूछना चाहिए कि हम कितनों को पढ़ाते हैं। क्योंकि अभी संपूर्ण देवता तो कोई बना ही नहीं है। बना ही नहीं है। जैसे चंद्रमा संपूर्ण हो जाता है तो उसमें कितनी रोशनी आ जाती है। तो यहाँ भी जब देखा जाता है 100 भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। क्योंकि बच्चे भी जानते हैं कि अभी टाइम तो बहुत पड़ा हुआ है। ये जानते हैं कि ये इम्तिहान में तो अभी देरी है, तो भी एक एक बच्चे के ऊपर नजर तो धरते हैं ना। तो क्या कर रहे हैं? बाप कहते मेरे अर्थ क्या सर्विस कर रहे हो? कितनों की तकदीर ऊंची ते ऊंची बनाए रहे हो। अब बाप फूलों की तरफ देखें तो यूं तो सभी फूल हैं। बच्चे कहते हैं बगीचा है और हर एक बगीचे में अपनी अवस्था को जानते हैं। हर एक अपने अंदर की खुशी को जानते हैं। क्योंकि अतीन्द्रिय सुख में जीवन तो हर एक का अपना अपना भासता होगा कि एक तो मैं बाप को बहुत याद करता हूं, जिससे ये बच्चों को निश्चय है कि याद करने से ही हम फिर से रिटर्न होते हैं आत्मलोक की ओर। देहभान छोड़ करके आत्म स्थिति की धारण करके फिर आत्मलोक में जाना है ना। तमो प्रधान से सतो प्रधान में जाना है। और सतो प्रधान तो नई दुनिया में होंगे। आत्मलोक में प्रधानता की तो बात ही नहीं, वहां तो सत्य ही सत्य है, सत्य धाम है।
क्योंकि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम बच्चों को बिल्कुल ही सहज उपाय दिए है, याद की यात्रा। तो हर एक अपने अपने दिल से पूछे कि हमारी यात्रा ठीक रीत चल रही है, और हम कईयों को आप समान बनाते भी हैं, क्योंकि ज्ञान की बुलबुलें तो हैं। अब कोई बुलबुले हैं, कोई मैना है, कोई पैरेट है ना बच्चे, सभी हैं, कोई न कोई तो है। पिजन नहीं है, जिन्हें कहते हैं पिजियन, नहीं, पैरेट बनना है। पिजियन में और पैरेट में क्या अंतर है? पिजियन की आवाज ही नहीं निकलती मुख से, अंदर ही अंदर गुटगुटाते रहते हैं, और पैरेट की तो आवाज निकलती है, गले में कंठी भी पड़ी हुई है, ज्ञान की कंठी है, कंठ ज्ञान से भरा हुआ है। तो अपने अंदर से पूछना बहुत सहज है। अब ये पूछना है कि कहां तक बाबा को याद करते हैं, कहां तक आप समान मनुष्यों से व ब्राह्मण से देवता बनने योग्य हुए हैं। क्योंकि अभी तुम मनुष्य तो हो ही, तो जो भी मनुष्य हैं देखो, और सब मनुष्य देखने में आते हैं। देवता तो कोई देखने में नहीं आता। क्यों? क्योंकि मनुष्यों का मन चलायमान रहता है, देवताएं तो मन बुद्धि से स्थिर होते हैं, उनका कोई मन चलायमान थोड़े ही होता है, एकाग्र होता है। फीमेल भी यहाँ देखो मनुष्य हैं, तो मेल भी यहाँ मनुष्य हैं। फिर उन मनुष्यों के बीच में तुम बच्चे हो जो दैवी गुण धारण करके देवता बन जाते हो, क्योंकि तुम्हारे सिवाय तो और तो कोई देवता बनने वाले हैं नहीं। अब जो भी आएंगे वो देवता बनेंगे। यहाँ आते ही बरोबर दैवी घराने का भांति बनने के लिए, तो वहां नई दुनिया में भी दैवी घराने की भांति हो, स्वर्ग में भांति हो, क्योंकि घर के भांति हो। और क्योंकि बाप तो आस्तिक बनाए के जाते हैं, तो वहां तुम्हारी रहवास सत्युग में, जैसे यहाँ कहते हैं ना, सच्चे सच्चे भाई बहन या भाई भाई, और वहां नई दुनिया में तो तुम्हारे में कोई भी राग द्वेष वगैरह वगैरह जरा भी नहीं होगा।
दैवी परिवार बनते हो। देखो बनते हो ना, तो सारी दुनिया को ही कहा जाता है, वहां कोई भी नहीं होगा जिसे दैवी परिवार न कहा जाए। कि हम दैवी परिवार के बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करते हैं और पढ़ाई भी कायदे अनुसार बिल्कुल, कोई एक दिन भी हमारा नागा नहीं रहता, और नागा रहना भी नहीं चाहिए। वास्तव में बीमार भी हो जाए, अगर खाट पर भी पड़ा हुआ हो तो भी मुख में शिव बाबा की याद, बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे ना, क्योंकि इसमें सुख है, इसमें सुख मिलता है। मुख तो चलता नहीं है, भक्ति मार्ग में मुख से बोलते रहते हैं, यहां तो नहीं चलता। आत्मा जानती है कि हम बाबा के बच्चे हैं और अभी बाबा हमको घर ले चलने के लिए आया है। तो देखो कितनी सहज बातें हैं। बल बीमारी में भी पड़े हुए हैं, या कहां भी पड़े हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं, तो प्रैक्टिस चाहिए ना। बाप की याद की प्रैक्टिस चाहिए। हम खटिया पर पड़े हैं, बाप की याद में हैं, और बाप आए हैं हमको शांति धाम ले जा करके फिर से सुख धाम में ले आते हैं, और ले आने वाले हैं। इसलिए बच्चों को, उनमें खास जो बेचारी बुढ़ियां हैं, और जो बेचारी और कोई सर्विस नहीं कर सकती है, और ढेर की ढेर बुढ़ियां हैं। देखो अब ये जो बच्चियां यहाँ बैठी हैं, उनमें भी तो नंबरवार है ना। हाँ, इतना जरूर है कि शिव बाबा को याद करती है। जो वो बात है कि अवर संग बुद्धि का योग तोड़ एक संग जोड़ना, ऐसी जोड़ने वाली तो है। ये तो बाबा समझते हैं कि यहाँ तो ऐसी सब ही होंगी, कोई को भी सिवाय शिव बाबा के और किसकी भी याद नहीं होगी। परंतु यहाँ तो ऐसे ही है कि पिछाड़ी तक इतनी मेहनत करनी है, कितनी, कि सिवाय एक शिव बाबा के और किसी की याद ना आए। परंतु यहाँ तो ऐसे ही है। तो बस शिव बाबा ही, शिव बाबा ही एकदम बुद्धि में बना रहे। जैसे ये जाती है घूमने फिरने, चक्कर भी लगाने जाती है, तो तैसे भी अंदर में जाप भी जपनी चलती रहे। कहता हूं कितनी बार, बाबा तो बिल्कुल ही सहज कर देते हैं। तुम भी चलने चलाने की तुमको ऐसी कोई दरकार नहीं रहती है, जैसे आप ही चलते रहते।
22/6/1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। अब अति सहज किसको कहा जाता है? ये पढ़ाई भी पढ़ाई कर करके तुमको पिछाड़ी में बाप समान बनाए देते हैं। बाप आप समान बनाते हैं ना। बाबा पढ़ता है, मुख से कुछ बोलता होगा? अरे ये तो आकर के बच्चों को समझाते हैं कि ऐसी अवस्था में तुम बच्चों को जाना है, तो बोलना तो पड़ेगा ना। बाकी तुम बच्चों को बताते हैं कि मुख से बोलने की कोई दरकार नहीं है, तुमको याद करना है। क्योंकि जिस अवस्था में वहां से आए थे सत्व प्रधान, यहां बनना है। उसी सत्व प्रधान अवस्था में फिर जाना है। फिर उसी सत्व प्रधान अवस्था में आना है। ये तो जानते ही हो कि हम आता ही हूं, हम सत्व प्रधान अवस्था में सतयुग में आता हूं। तो कितना सहज है समझने का भी। घर का कर्तव्य करते, उठते बैठते चलते फिरते हैं, अपन को फूल जरूर बनाना है, हल्का फुल्का बनाना है ना। कभी माथा भारी न हो। अपन में जांच करनी है कि फूल में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। दृष्टांत यूं तो भक्ति मार्ग में दृष्टांत बहुत दिए, परंतु हीरे का दृष्टांत बहुत अच्छा है जांच करने के लिए भी, कि तुम खुद ही मैग्नीफाइंग ग्लास हो। है तो बुद्धि से जांच करनी होती है कि मेरे में कोई भी अभिमान की रिंचक भी तो नहीं है ना। क्योंकि देखो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, हे बाबा, हे शिव परमात्मा, आप जब भी आएंगे तो हम बाहर ही जाएंगे। तो देखो बच्चे समझते हैं कि बाप आते हैं कल्प कल्प, और बच्चे वो ही बात करते हैं, अंजाम करते हैं ना कि आप जब आएंगे, देखो कितनी सहज बात है। जब आप आएंगे तो बुलाते हैं, ओ बच्चे मैं आ गया, दिल में आ जाता है और याद आती रहे। क्यों याद दिला रहे हैं ना। तुम कहते थे भक्ति मार्ग में कि आप जब आएंगे तो आ तो गया है, तब हम अवर संग बुद्धि का योग तोड़ और व्यस्त व्यवहार में रहते हुए आप में ही बुद्धि लगाएंगे। अब देखो इसमें मेहनत तो बहुत है। फिर तुमको ऐसे समझना थोड़े ही है कि याद करने में भी बहुत मेहनत है। अरे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्रता की तो जो बात है ही जरूर, वही बात है खास।
कमल फूल के समान है, हल्का फुल्का रहना है। सो भी फूल देखो, भांति भांति के फूल होते हैं। कमल का फूल देखो, गुलाब का फूल देखो, कहा जाता है ना। यूं कमल का दृष्टांत तो उनका देते हैं, है? जो लेक में ये कमल गट्टे होते हैं ना, परंतु ये भी तो फूल सभी ऊपर में रहते हैं ना। बल कमल में गट्टे होते हैं, बीज होते हैं ना। भले वो पानी में रहते हैं, धरनी में से निकलते हैं, परंतु वो फूल तो सभी ऊपर में ही है ना। धरनी के आकर्षण से ऊपर है, पानी में भी ऊपर है, धरती से भी ऊपर है, मेरे ही ऊपर है। तो पवित्र रहते हुए बस बाबा अब हम आपको याद करेंगे, आपके सिवाय अंत में हमको और कोई की याद ना आवे, और फिर हमारे में कोई अवगुण भी न रह जाए। जब बाप डायरेक्शन देते हैं जिन बच्चों को, तो जो बच्चे फिर ऐसे बनते हैं तो सदैव तिरे हुए रहते हैं, खिले हुए रहते हैं। देखो बहुत हैं जो तिरे हुए रहते हैं ये फूल है, और कुमलाते भी नहीं हैं। तो ये प्रैक्टिस करनी है। कौन सा फूल है बहुत समय ऐसा रहता है कि तिरा हुआ रहता है, कुमलाता नहीं है, क्या कहेंगे उसे? कमल का फूल कहेंगे। तो ये कमल का फूल बनने की प्रैक्टिस करनी है। तो अपन को अभी समझते हो कि हम कुमलाए जाते हैं, है ना? ऐसा कभी कोई नहीं अभी कह सकेंगे। अपने अंदर से पूछेंगे तो बरोबर हमको ये जैसे वहां हाथ लगाते हैं ना, माया छुआ मुआ कर देती है ना। वो एक घास होती है ना, उसको हाथ लगाओ तो गुड़ी मुड़ी हो जाएगी। ऐसे हम बस थोड़ा ही छूने से हमसे पढ़ते हैं या दुखी हो जाते हैं। तो ये तो हरेक अपने अपने अंदर अपने आप से अपनी अवस्था को देखे कि हमारे में देवभान तो नहीं आता है। और बाप भी देखते हैं, समझते हैं। तो हर एक को अपने से पूछने के लिए बहुत जरूरी है। और फूल तो तिरा हुआ रहता है ना, उतरी हुई शकल देखने से ही मालूम पड़ जाती है कि कितना हर्षित रहती है और कितना बाप की सर्विस में रुचि लेते हैं। याद और सेवा, सेवा और याद, और कुछ सूझता ही नहीं इन बच्चों को। भले कोई समझे या न समझे,
अरे जागे या ना जागे, लेकिन हमें तो सेवा करनी है? जांच करनी है। क्योंकि जैसे बिच्छू होता है ना, बाबा ने समझाया था कि पत्थर देखेंगे तो उनको मालूम पड़ जाता है ये तो पत्थर है? इसको पत्थर को डंक मारने से कोई फायदा नहीं। और जहां नरम चीज देखेंगे, हाँ, तो फिर वैसा पुरुषार्थ करेंगे। कैसा? हाँ, कांटा लगा देंगे। हाँ, तो उनका धंधा ये है, तो तुम्हारा भी धंधा है। जो अच्छे अच्छे पत्थर बुद्धि हो, भले या अच्छे बुद्धि वाले हों, तो उनकी जांच तो करनी है ना, देखना है पत्थर बुद्धि तो नहीं है। कोई होते हैं ना पत्थर बुद्धि, भला स्टूडेंट हैं, बेहद के बाप के स्टूडेंट, बनने लायक हैं, वो पढ़ाई ठीक से पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि पढ़ाई के ऊपर बच्चों का बहुत मदार है। ऊंचते ऊंच बाप की ऊंचते ऊंच पढ़ाई है ना। यहाँ बहुत बच्चे हैं या बहुत बच्चियां हैं जिनको बहुत सेवेज दिया हुआ है कि भाई अगर छुट्टी नहीं मिलती है या ऐसा कुछ भी होता है, जैसे तुम बच्चे शुरुआत में थे, ये मालूम है ना बच्चों को, तो वहां तुम बिना मुरली के कभी नहीं रह सकती थी शुरुआत में। अभी तो बहुत पॉइंट्स गुही और गंभीर होते जाते हैं, और शुरुआत में तो नए थे ना, तो भी मुरली बिगर कितने तुम लोग तड़पते थे, और कैसे कैसे तुम लोगों को मुरलियां पहुंचाते थे, बांधेलियों को, है ना? क्योंकि वो बांधोली मुरली बिगर रह ही नहीं सकती थी। मुरली मुरली में तो जादू, हाँ, क्या जादू है मुरली में? अरे विश्व के मालिक पने का जादू है। 22 जून 1968 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज, शनिवार। तो वो विश्व के मालिक पने का जादू कोई कम थोड़े ही है। इससे बड़ा जादू और इससे बड़ा सुख तो दुनिया में कोई को होता ही नहीं है। तो उस मुरली को, जिस मुरली में विश्व की बादशाही का जादू है, हीरे समान बनने के लिए जादू है, वो कितना तुम बनने के लिए तड़पती थी, और तुम क्या क्या पुरुषार्थ करते थे, किसको वो मुरली पहुंचाने के लिए शुरुआत में कितना करते थे। अभी वो
वो तो जैसे पढ़ती थी, तो जैसे मुफ्त का पढ़ती थी। तभी भी तुमको उस मुरली का कितना कदर था, और कैसे भी करके तुमको मुरली पहुंचाई जाती थी। ये मुरली बिगर तो, ये पढ़ाई बिगर तो, पढ़ाई है ना वो, पढ़ाई बिगर तो इन बेचारी का क्या हाल होगा। ओम शांति।